जय श्री राम। वैसे तो संपूर्ण रामायण या रामचरितमानस ही मनोहर है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की यात्रा, उनके पावन चरित्र का वर्णन है। संपूर्ण रामायण ही सुंदर है, लेकिन जो सुंदर में भी सर्व सुंदर है वो है सुंदरकांड। पूरी रामायण में सुंदरकांड ही एक ऐसा कांड है जहाँ हमारे नायक भगवान नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी हैं। इसे सुंदर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हनुमान जी की सुंदर बुद्धि, उनका सुंदर साहस और उनकी सुंदर जीत का वर्णन है। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जब इंसान के पास भगवान का नाम और अटूट विश्वास होता है तो वह समुद्र बराबर की बाधाओं को भी पार कर सकता है। सुंदरकांड को सिर्फ एक धार्मिक पाठ मत मानिए, इसे अपने आत्मविश्वास को जगाने का जरिया मानिए। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, वैसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों में अपनी ताकत भूल जाते हैं। तो सुंदरकांड एक ऐसा उपाय है जिसकी हर चौपाई हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अंदर एक हनुमान बैठा है जो हर बाधा को पार करके हमें शक्ति देता है। याद रखिए भक्तों, सुंदरकांड का फल तब मिलता है जब उसे भाव के साथ सुना जाए, मन से सुना जाए, सिर्फ कानों से नहीं। और भाव तब ज़्यादा होते हैं जब हम किसी भी मंत्र का अर्थ समझते हैं, क्योंकि भाव से ही हमारी चेतना उसके अनुसरण को प्रेरित होती है। तो आइए आज से हम सब मिलकर सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से राम कथा शुरू करें। भक्तजनों, ये मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ किष्किंधा कांड के दोहा 29 से शुरू करना चाहिए। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन्हि, सात प्रदक्षिण धाई। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, अपने भक्त हनुमान और समस्त वानर सेना के साथ समुद्र किनारे हैं। सारे वानर सेनाओं में ये मंत्रणा हो रही है कि समुद्र को पार कर लंका कौन जाए और माता सीता की सुधबुध कौन लेके आए। इस पर जामवंत जी कहते हैं कि अपने 52 अवतार में जब भगवान ने वामन का रूप लिया था और बलि को बांधते समय प्रभु ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया जिसकी कोई वर्णन नहीं हो सकती है। किंतु तब मैं जवान था और 2 घड़ी में दौड़कर भगवान के 7 परिदक्षिणाएं कर ली थी, किंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब समुद्र लांघ कर जाना मेरे वश में नहीं है। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया किमी सब ही कर नायक। बहुत ही सुंदर संदेश है कि कोई भी शूरवीर कितना भी वीर हो, उसके अंदर कुछ न कुछ शंका अपने शक्ति को लेके होती है। अंगद जो स्वयं वानराज बाली के बेटे हैं और बचपन से ही काफ़ी वीर हैं, उन्हें भी ये संदेह है कि जाने को तो मैं समुद्र चला जाऊं, समुद्र को एक छलांग में पार कर जाऊं, लंका पहुंच जाऊं, लेकिन उनके अंदर भी एक संदेह है कि वहां जाने के बाद वापस लौट सकेंगे या नहीं। क्यों है? अंगद बचपन से ही काफ़ी वीर थे और हो भी क्यों ना, वानराज बाली के बेटे जो ठहरे। जिस गुरुकुल में अंगद पढ़ते थे उसी गुरुकुल में राक्षस राज रावण का बेटा भी पढ़ता था, अक्षय। और जब भी अंगद और अक्षय की भेंट होती, दोनों में अगर नोकझोंक होती तो अंगद अक्षय पे भारी पड़ते और उन्हें मारते पीटते थे। कई दिनों तक ऐसा होने के बाद अक्षय ने अपने गुरु से शिकायत की
तो गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि अगर तुमने अक्षय पर अब हाथ उठाया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही संदेह अंगद के पास है। अंगद के मन में यह शंका बैठी हुई है कि अगर वो लंका जाते हैं और उनका सामना अक्षय से होता है, और अगर उन्होंने अक्षय पे हाथ उठाया या उसे मारा तो इनकी मृत्यु हो सकती है। इस पर जामवंत जी कहते हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम समुद्र लांघकर लंका जा सकते हो, लेकिन तुम सबके नायक हो, सेनापति हो, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जब किसी न किसी कारणवश हरेक ने अपनी असमर्थता दिखाई तो जामवंत जी को सिर्फ एक ही नाम सूझा, वीर बजरंगबली। और जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे। भगवान के बहुत अवतार देखे थे उन्होंने, 52 अवतार, राम अवतार। तो उन्हें पता है कि हनुमान जी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं। बचपन में ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण हनुमान जी को ये याद नहीं है कि वो असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। जी, भगवान जी को हनुमान के बारे में कहा गया है अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं वो। तो उनके पास सारी शक्तियों का भंडार है। तो जामवंत जी हनुमान की तरफ मुख करते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम यहाँ चुपचाप राम नाम जप रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम पवन पुत्र हो? तुम्हारे अंदर पवन समान बल है, और साथ ही तुम्हारी बुद्धि, विवेक और तुम्हारी दृढ़ता का कोई जोड़ नहीं है। हनुमान जी तब तक अपनी शक्तियों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा। जामवंत जी भगवान हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए उनके इस अवतार का उद्देश्य उन्हें याद दिलाते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि हे तात, इस संसार में कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और अब तो जिस उद्देश्य से, अर्थात राम काज के लिए जो तुम्हारा अवतार हुआ है, वो कार्य करने का समय आ गया है। और अपने उद्देश्य को और अपनी शक्तियों को जानने के बाद भगवान श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के बहुत विशालकाय रूप के हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गृहण कर राजा, सिंह नाद करि बारहि बारा, लील नहीं नांगहु जल निधि खारा। अब जब बजरंगबली को अपनी शक्तियों का एहसास हो गया, उन्होंने अपनी महिमा रूप में अपनी गरिमा दिखाते हुए अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया जैसे स्वयं पर्वतों के राजा सुमेरु हो। और हनुमान जी बार बार सिंहनाद करते हुए ये कहने लगे कि इस खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में लांघ सकता हूँ। और आज जिसने बचपन में ही भगवान सूर्य को निगलने का साहस कर लिया हो, उनके लिए समुद्र को लांघना कौन सी बड़ी बात है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकोटि उपारी, जामंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दिझू मोही। हनुमान जी पुनः कहते हैं कि समुद्र को लांघना तो बहुत छोटी बात है, मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ही ले आता हूँ। रावण को हराकर माता सीता को बंधन मुक्त करा आता हूँ। और जामवंत जी से पूछते हैं कि आप मुझे उचित सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ हनुमान जी भी अपने बुजुर्ग से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में अपने बुजुर्गों से, या जो हमसे ज़्यादा शिक्षित गुणवान हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हुए ही फैसले लेने चाहिए।
इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी करहु सुधा आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संकपि सेना। हनुमान जी की बात सुनकर जामन जी परेशान, टेंशन में, कि हनुमान चले गए लंका, त्रिकूट उखाड़ लाए, रावण को मार आए, माता सीता को वापस ले आए, तो श्री राम अवतार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जामन जी बड़े प्यार से समझाते हैं हनुमान जी को कि हनुमान आप जाइए, सीता माता को देखकर उनकी शुद्ध बुद्ध हालचाल जानकर वापस आ जाइए। फिर प्रभु श्री राम अपने बाहुबल से राक्षसों का विनाश करके माता सीता को अपने साथ संग वापस ले आएंगे और साथ में वानरों को भी ले जाएंगे। कपिसेन संसंहारि निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भगवान श्री राम का अवतार ही रावण संहार के लिए हुआ, और रावण संहार करने के लिए लंका जाना जरूरी है। तो भगवान ने ऐसा रचा है कि माता सीता का हरण होगा, प्रभु लंका जाएंगे और रावण का संहार करेंगे, और उनकी सहायता के लिए वानरों की सेना भी साथ जाएगी। तो वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके भगवान माता सीता को अपने साथ लेके आएंगे। तब देवी देवता मुनिगण भगवान तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पा लेते हैं। प्रभु के नाम लेने से ही हम भवसागर को पार कर जाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल को याद करते हुए तुलसीदास स्मरण करते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारी। भगवान प्रभु श्री राम जो रघुवीर हैं, रघुनाथ हैं, उनका स्मरण करने से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। और जो स्त्री या पुरुष इस कथा को सुनते हैं या राम कथा कहते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान श्री राम उनके सारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनिय तासु गुणग्राम जसु, नाम अखग बधिक। प्रभु श्री राम जिनका शरीर नीले कमल के समान, जो करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर, सुशोभित और तेजस्वी है, और जिनका नाम हर एक पाप से मुक्ति दिलाने में सक्षम है और किसी भी बाधा को पार करने में मनुष्य की सहायता करते हैं, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। हम रोजाना 5 मिनट 10 मिनट निकालकर भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा समाप्त होता है। हम हर रोज 1 या 2 दोहे सुंदरकांड के मतलब के साथ, राम कथा के साथ सुनते जाएंगे। भक्त मित्रों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब कोई राम कथा कहता है या सुनता है, और सुंदरकांड कांड उनके हृदय के बहुत करीब है। तो इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि हर रोज जितनी भी सक्षमता हो, समय अनुसार हम। तो भक्त मित्रों, आपको पता है कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब कोई राम कथा कहता है या सुनता है या उसका मनन चिंतन करता है। और इसीलिए हम सुंदरकांड के संपूर्ण पाठ का विस्तृत मतलब के साथ आपके समक्ष वीडियो ला रहे हैं। तो जुड़े रहें और राम कथा का आनंद लेते हैं।